नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बड़े लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है कि बाजार में तो तेजी थी लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना है। ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है, लेकिन इन्वेस्टर्स तेजी के बावजूद ये कह रहे हैं कि अभी सावधानी रखिए, अभी बाजार में एक गिरावट आ सकती है। और ये चीज अच्छी है क्योंकि इन्वेस्टर्स को डरना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब आपके लिए सिचुएशन सारे लेवल्स पे कंफर्ट नहीं दे रही है। देखो, स्टॉक मार्केट में एक बार अगर आप उतर गए तो मार्केट में आपका पैसा लगना तो तय है, नुकसान नहीं लगना, यानी इन्वेस्ट करना अगर आप इन्वेस्टर हो तो। एंड वहां तक कोई इशू नहीं है क्योंकि आप बाजार में इन्वेस्टेड रहोगे तभी पैसा बनाओगे। अपनी जेब में रखे रहोगे तो वो तो ना आपको एफडी वाले रिटर्न ही दे रहा, ना मार्केट में ही लगा, वो तो व्यस्त फालतू है। हर दिन कुछ ना कुछ गवा ही रहे हो, आप कुछ कमा नहीं रहे हो। तो बाजार में हो तो बाजार में पैसा तो लगाना बनता ही बनता है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जब फंसती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लॉन्ग टर्म तो देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाजार ऊपर जाना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर नीचे जा सकता है तो नीचे क्यों ना ले लूं मैं। नीचे खरीदना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि जब टूट रहा होता है तो हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा, और फिर वो अचानक उछल जाता है। और जब उछल जाता है ना तो हम लोग कहते हैं यार काश वहां ले लिया होता। फिर हम दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि अब की गिरेगा तो ले लूंगा, लेकिन फिर वो गिरता नहीं है, ऊपर चला जाता है। फिर आप एट द एंड हायर प्राइस पे ही लेते हो। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए पहले मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद ये जो बाजार आज ऊपर गया उसके बावजूद इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा खास मजा नहीं आया, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। तो पहले तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि पहले से माइंडसेट तैयार, ये मेरे रुपए हैं, इस भाव पे मैंने इतना लगाना है, इस भाव पे मैंने उतना लगाना है, और उस भाव पे मैंने उतना लगाना है। इन केस मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस गलत पड़ती हैं तो फिर उस भाव पे मैंने उतना लगाना है और वहां पे उतना लगाना है। यानी तेजी और मंदी दोनों की तरफ आपको अपनी स्ट्रेटजीज तैयार रखनी चाहिए और स्टॉक्स भी लिखने चाहिए। केवल ये देख के पैसा नहीं लगाना कि ये शेयर है, इतना गिर गया, इसमें लगा देता हूं, नहीं। आपकी लिस्ट होनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फिर एक दिन की गिरावट को देखते हुए आप किसी शेयर में कैसे पैसा लगाओगे। तो मैंने लिस्ट जो बना रखी है उन्हीं स्टॉक्स को गिरावट में मैं खरीदूंगा, ये मेरा पूरा माइंडसेट होना चाहिए। और अपने अकॉर्डिंग चलिए। बाजार को आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। आपने सोच लिया ये, उस समय अगर बाजार वैसा कर रहा है तुरंत उतर जाओ, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। निफ्टी 25,000 था, ठीक है। 25,000 से 1 लाख होगा निफ्टी, आप मानते हो या नहीं मानते हो? लॉन्ग टर्म में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, लेकिन होगा तो सही ना। नॉर्मली 7,000 पे था निफ्टी आपका 2015 में, आज निफ्टी 24,000 पे है, तो 25,000 पे, 24-25 जो मर्जी कह लीजिए, तो ऑलमोस्ट 7 चौक 28 होते हैं। तो नियर बाय 3.5 गुना आप हो चुके हो। कितने साल में? 9 साल में। तो ये 25,000 वाला भी 3.5 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 90,000 के करीब, तो 1,90,000, ठीक। 10 साल लगा लो आप, तो 25,000 से 1 लाख निफ्टी होगा, और किसी ने 25,000 पे पैसा लगाया तो उसका पैसा हो गया 4 गुना। लेकिन यही निफ्टी डिप देके आपको 20,000 के करीब मिल जाएगी, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 5 गुना। आपने करा क्या? केवल 20% डिप में पैसा लगाया है, ध्यान दीजिए। और आपका लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट क्रिएट कर दिया उसने? 100% का। अभी 25,000 से 20% टूटेगा तो 20,000 पे आ जाएगा। आपने 20,000 पे एवरेज कर लिया, दैट्स इट। अभी आप 1 लाख का विजन रखिए। 25,000 वाला पैसा आपका 4 गुना हो रहा है, लेकिन 20,000 वाला आपका 5 गुना हो रहा है। तो गिरावट में लेना है, सिर्फ इतना सोच लो। ये मत सोचो कि मैंने खरीद, मतलब एकदम बॉटम में ही खरीदना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको कैसे रणनीति बनानी है? देखो, 23,800 के जब तक ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 23,800 के नीचे 23,500, 23,350 मुझे दिखता है, और वहां तक आ सकता है बाजार। कल अमेरिका ने जरूर सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अभी जस्ट मैं रीड ही कर रहा था तो एक खबर आई है कुछ फ्लाइट्स को लेकर। उन्होंने फ्लाइट रोक दी है तेल अवीव की, क्योंकि वहां पे कंडीशंस थोड़ी सी खराब होते हुए दिख रही हैं। तो इस तरीके की न्यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानूंगा मैं कि थोड़ी सिचुएशन बिगड़ते हुए दिख रही है। एयर इंडिया सस्पेंड फ्लाइट टू एंड फ्रॉम इजराइल्स तेल अवीव, तो ये अच्छी खबर नहीं है। मिडल ईस्ट टेंशन राइज, तो ये हेडलाइन है, ठीक है। आप कच्चे तेल की प्रॉब्लम देख ही रहे हो। आप अमेरिका से डेफिनेटली रिसेशन को लेकर डर खत्म हो रहा है, लेकिन अभी जापान खड़ा है डर लेकर। तो मेरे को लगता है थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा करेक्शन मिला है, स्टॉक वाइज तो बहुत अच्छा मिला है, और अभी बाजार ऐसा नहीं दिखा रहा कि मैं वापस भागने के लिए तैयार हूं।
आज निफ्टी लेवल्स पे 250 पॉइंट्स का मूव जरूर था, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे आप मेरे को बताओ क्या भागा है? आपका भागा है बड़े स्टॉक्स, लीडर्स चल गए, जिसकी वजह से आपका निफ्टी खींच दिया लीडर्स ने। आप देखो रिलायंस ने भागा 44 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 25 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एमएनएम, एसबीआई, टीसीएस, इन्होंने अकेले मार्केट को खींच दिया। बाकी आपको देखो ना कि क्या भागा आपका। स्टॉक्स टॉप गेनर में केफिन टेक था, अवंती फीड्स था, ट्रेंड था, एनबीसीसी था, एफएल था। ये स्टॉक 3-3 साल बाद तो चल रहे हैं एफएल जैसे। एफएल का शेयर लास्ट कब भागता हुआ देखा आपने? याद है आपको? नहीं याद होगा। अवंती फीड देखो आप कब कितने समय बाद चल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स, बीबीटीसी, जुबिलिएंट इंग्रेविया, ये सारे तो अब रिसेंटली चलना शुरू हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा मंदा हो रहा है इस समय। पोर्टफोलियो में डेफिनेटली लॉस आ रहे हैं, लेकिन वो लॉस बुक करने नहीं है, आपको थोड़ा कैश में बैठना है और उस कैश को थोड़ा थोड़ा करके गिरावट में लगाना है। आप डेफिनेटली 2 से 3 साल में पैसा बनाओगे और बड़ा बनाओगे। और लॉन्ग टर्म में पैसा हमेशा उसी का बनता है जो गिरावट में ना थोड़ा बहुत लगाता है। जो नहीं लगाता ना गिरावट में, वो पैसा तो बनाता है लेकिन बहुत कम बना पाता है। गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी देती है आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 25,000 से 20% गिरेगा तो 20,000 हो गया, लेकिन एट द एंड आपका वो 100% में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 25,000 से जब 5 गुना होगा तो 1,25,000 हुआ, लेकिन 20,000 से 1,25,000 पता है कितना हो गया? 6 गुना से भी ज्यादा, मोर देन 100% बन चुका है अब। तो ये कंपाउंड करोगे ना आप, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। होप आपको सारी चीजें सही से समझा पाया होगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।